विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? आपको बिल्ली का बहुवचन बताना है कि बिल्ली का बहुवचन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बिल्लियां। नंबर 2 है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें विशेषण है पीले। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको भुजंग का पर्यायवाची बताना है कि भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा। तो भुजंग का पर्यायवाची है सर्प और नाग। नेक्स्ट है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के सद्य समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो है ऑप्शन बी, प्रतीप अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए हुए विकल्पों में से कौन सा है? आलोचना करना, आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, टीका टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेड़ से फल गिरा, निम्न से उपयुक्त कारक चुने। इसमें बताना आपको कि कौन सा कारक है पेड़ से फल गिरा। तो इसमें है अपादान कारक। नेक्स्ट है, योग मूलावस्था है, उत्तम अवस्था क्या है? आपको योग की उत्तम अवस्था बतानी है। तो इसका आंसर है योग्यतम। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थवेद है? तो इसका आंसर होगा सारथी और पुत्र। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। आपको महान का विलोम बताना है कि महान का विलोम क्या होगा। तो महान का विलोम है तुच्छ। नेक्स्ट है, दारिद्र्य, आपको दारिद्र्य का विलोम बताना है। तो इसका विलोम होगा वैभव। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने। बच्चों से गुस्सा मत करो, तो इसका आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसकी जगह आएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक में हूं, तो इसकी जगह बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर होगा मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूं। क्वेश्चन 12 है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? आपको इनमें से बताना कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है तरणी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होगा सपनों की दुनिया में रहना। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से आपको बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है।
तो यह शुद्ध है, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। इसकी जगह आएगा मुझको प्रथम पुरस्कार मिला। निम्न में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? आपको इनमें से बताना कौन सा आगत या विदेशी शब्द है। तो यह सरकार। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। आपको देहात का विशेषण रूप पहचानना है। तो इसका होगा देहाती। नेक्स्ट है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? आपको 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? आपको अपकर्ष का विलोम बताना है। तो इसका आंसर है उत्कर्ष। नेक्स्ट है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो हो सकता है मान के साथ, जो बनेगा अपमान। संबीसा निम्न से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तो यह विनय पत्रिका। क्वेश्चन 21 है, हिंदी ने फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन करे, इस लोकोक्ति का पूरा कीजिए। तो आपको इस लोकोक्ति का पूरा करना है, हिंदी ने फारसी लाल जी की। तो इसमें आएगा बनारसी। क्वेश्चन 22 है, कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? आपको विधुर का स्त्रीलिंग बताना है कि विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विधुर का है विधवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विरोधाभास। क्वेश्चन 25 है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस भाषा में रचित है? जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस भाषा में रचित है? तो रचित है मैथिली भाषा में। लास्ट क्वेश्चन है, जौहर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि जौहर के लेखक कौन है।